चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सर्कल्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10। देखिए अभी तक मैंने आपको क्लास 10 का चैप्टर 12 पढ़ा दिया है, 8 पढ़ा दिया है, 9 पढ़ा दिया है, 4, 5 और 6 पढ़ा दिया है। ठीक है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर ये देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी NCERT के साथ साथ PYQ और मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा आपके बीच। ठीक है, जितना मैं कराते जा रहा हूँ अगर आप उतना करते जाएंगे तो शायद आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए मेरे जो पढ़ाने का वो क्या तरीका है वो ये नहीं है कि मैं एक बार इंट्रोडक्शन बताऊँगा और फिर आपको एक्सरसाइज बताऊँगा। मैं जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है उसके लिए जितना इंट्रोडक्शन चाहिए पहले वो बताऊँगा, फिर वो एक्सरसाइज बताऊँगा और उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए पहले टाइम दूँगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग मेरी मदद या इस चैनल के लिए मदद कर सकते हैं। आपको जो भी कमेंट है, जो भी आपको डाउट हो रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल्स। 1 बाय 1 हम इसकी एक एक चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन हम आपको बताते हैं 1 बाय 1। ठीक है, जैसे देखिए एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि आपके पास, इससे पहले हम हेडिंग का नाम लिख लेते हैं सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर है आपका ये, चैप्टर आपका ये 10 है। ठीक है, हम न्यू NCERT के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सर्कल आप बना लीजिए इस तरीके से। मान लीजिए हम एक सर्कल बनाए और अब एक लाइन है PQ। ये लाइन क्या है? PQ। ये लाइन है, इस लाइन का नाम है PQ। ठीक है, देखिए ये लाइन जो है इस सर्कल को टच नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये जो हमारा PQ है वो क्या कहलाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब दूसरा केस है कि जब ये इंटरसेक्ट करे, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैं ठीक से नहीं बना पाया बट ये सर्कल है। ठीक है, अब एक लाइन क्या है, वो इस तरीके से इसको कट कर रहा है, इस तरीके से इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लीजिए हमारा है P और ये पॉइंट है हमारा Q। तो इसको क्या बोलते हैं? PQ इज़ ए सीकेंट। क्या है PQ? सीकेंट। इस केस में PQ क्या है? सीकेंट। अब देखिए ये जो इंटरसेक्ट किया, ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया, ये 2 पॉइंट पे किया, ये 2 पॉइंट पे किया। अब इसको हम इधर खिसकाते गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट, यानी कि बस टच करे एक ही पॉइंट पे। ये अगर टच कर रहा है एक ही पॉइंट पे, ये अगर टच कर रहा है, ये लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट। इस केस में क्या है? ये PQ टेंजेंट। PQ इज़ ए टेंजेंट। ठीक है, अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये केस जो है, ये वाला केस जो हमने ब्रैकेट में बंद किया अभी, ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस में PQ जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इस केस में क्या है? PQ सीकेंट है। क्यों? ये 2 पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है और ये जो बच रहा है इसमें क्या है? PQ एक टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए कुछ लाइन और हम आपको लिखा देते हैं, टेंजेंट को डिफाइन कर देते हैं, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया, अब हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए कि टेंजेंट टू ए सर्कल is a line that intersects the circle
एट ओनली वन पॉइंट। देखिए पिछले पेज पे मैंने आपको दिखाया कि टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये टेंजेंट है तो ये क्या होगा, केवल एक पॉइंट पे टच करेगा। ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, क्या होगा, केवल एक लाइन पे टच करेगा। तो हम क्या कहेंगे, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट आप लिख लीजिए टेंजेंट के बारे में। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। लिखिए, देयर इज ओनली वन टेंजेंट at a point of the circle। क्या है, there is only one tangent at a point of the circle। there is only one tangent at a point of the circle। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट पे सर्कल के एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द secant when the two end points of its corresponding chord coincide। ठीक है, बोल रहा है कि टेंजेंट जो है एक स्पेशल तरह का सीकेंट है जिसमें क्या है, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना होकर के एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, देखिए यही लाइन अगर आगे हम खिसका दें, राइट साइड में कर दें, तो क्या होगा, ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगा तो सेकेंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन और लिखिए, वो क्या है, द कॉमन पॉइंट of the tangent and the circle is called the point of contact। and the tangent is said to touch the circle at the common point। अब चलिए इस लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जहाँ पे ये सर्कल और ये लाइन टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड द टेंजेंट इज सेड टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। और बोलते हैं इस पॉइंट पे, मान लीजिए पी क्यू ये आर है, बोल देंगे पॉइंट आर पे लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको थ्योरम 10.1 एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, थ्योरम 10.1 एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इतना जो जितनी ज़रूरी थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको हम ये 10.1 थ्योरम जो है एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोल रहा है ये हमको प्रूफ करना है, जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से।
ये बात हमको प्रूव करनी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये इसका टेंजेंट है, पॉइंट P पे ये टच कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन इसको बढ़ाया। प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये जो OP है वो XY पे परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए अगर ये पॉइंट P ना होकर के Q होगा तो क्या हो रहा है, देखिए OQ जो है वो OP से बड़ा है, वो क्लियरली दिख रहा है। और अगर पॉइंट अंदर हुआ, अगर पॉइंट ये P अंदर हुआ तो क्या होगा, वो सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट रहेगा ही नहीं। टेंजेंट रहेगा तो यही मतलब यही होना है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट हम लेते हैं वो तो इनसाइड सर्कल हो जाएगा, या आउटसाइड सर्कल अगर है तो वो ज़रूरी है कि वो लाइन जो है, वो जो लाइन और सेंटर जो उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी वो क्या होगा, OP से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि OP जो है वो पॉइंट O और P के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP जो है XY पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक लाइन हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। बोला वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट XY टू द सर्कल एट ए पॉइंट P, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। इस तरीके से हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ सर्कल है, बस कुछ नहीं लिखना है, लिखना है वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर O and tangent XY to the circle at a point P, we need to prove that OP is perpendicular to XY. Take a point Q on XY other than P and join OQ. बोला है कि XY पे एक अदर पॉइंट लेना है Q और OQ को ज्वाइन कर देना है। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। देखो पॉइंट Q जो है वो सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए। क्यों, अगर इनसाइड हो जाएगा फिर तो XY जो है वो टेंजेंट रह ही नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। नोट दैट इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल XY विल बिकम ए सीकेंट एंड नॉट ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये बात आप समझ चुके होंगे। देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल, दैट इज OQ इज ग्रेटर देन OP। सिंस this happen for every point on the line XY except the point P, OP is the shortest of all the distance of the point O to the points of XY, so OP is perpendicular to XY। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। क्या है कि इस XY पे कोई भी और पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से जब हम सेंटर को मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनेगा वो हमेशा OP से बड़ा होगा, और उस पॉइंट से टेंजेंट की डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो OP ही होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर ही कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर ही कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज करेंगे।